Hello aspirants, let's talk about what we can do in last 10 days if we are preparing for COQP 11 or COQP 12. Here I am, your English mentor Aditya sir, and in this video I'll be talking about strategy. वैसे तो आपने बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो देख रखे होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे स्ट्रेटजी वीडियोस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट था, बिंगो। लेकिन आई विल बी टॉकिंग सम फैक्चुअल थिंग्स जिस पर मैं वाकई में आपसे बात कर सकता हूं कि यार इन 10 दिनों में अपन क्या कर सकते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वन, जिन्होंने सिर्फ फॉर्म तो भर दिया है, जो नंबर देखने को आता है कि यार 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन उन 6.5 लाख लोगों में से हर एक सीरियस होकर के स्टडी नहीं करता है। तो देयर इज वन स्टूडेंट जो ये वीडियो जरूर देख रहा होगा, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और उसे लग रहा है 10 दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा। लेट मी हेल्प यू दोस्त कि 10 दिन में चमत्कार नहीं होगा। और अगर आपको कोई पूरी मार्केट में बोल रहा है, देन दे आर करप्टिंग योर प्रिपरेशन। Everybody wants to somehow gain your attention, and by gaining your attention they will gain money, whatever जो भी चीजें रहेंगी। लेकिन मैं आप पर यहाँ पर एटलीस्ट मैं बात करूंगा ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बिकॉज सिंस आई से दैट आई एम एन एजुकेटर देन आई मस्ट फॉलो द रूल्स एंड गाइडलाइंस जो एक एजुकेटर को फॉलो करनी चाहिए, और उसमें सबसे पहला है ऑनेस्टी। सो यहाँ मैंने लिख करके रखा है इन 10 दिनों में अपन क्या कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, पर तब भी आप लोगों को पता है कि भैया अपन 75 क्वेश्चंस कर रहे होंगे या तो 90 क्वेश्चंस कर रहे होंगे अगर COQP 11 या COQP 12 में है। और क्वेश्चंस के बारे में आपको सब कुछ पता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, और जिसने नहीं देखे हैं तो फिर क्या कर रहे थे आप अभी तक, आई डोंट नो। सिर्फ फॉर्म भर देने से एग्जाम नहीं निकलता है, सिर्फ फॉर्म भरने के बाद आप अगर जागरूक हो जाते तो भी एग्जाम नहीं निकलता है। अपन बात करते हैं लास्ट 10 डेज में किन के लिए होप बची हुई है। तो पहले तो मैं बताऊं 3 तरीके के स्टूडेंट है ना, नो आइडिया जस्ट फिल देयर फॉर्म। तो ये जो कैटेगरी है, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि आप जा करके महापैक ले लीजिए। आप जा करके क्या करिए, महापैक ले लीजिए, और इस महापैक को लेने से पहले ये जितने का भी महापैक है ना, उस पैसे को खुद से कमा लेना। अभी तुरंत मत ले लेना, खुद से कमा लेना, सो दैट जब तुम्हें पता चलेगा ना पैसा आता कैसे, तो तुम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि तुमने यहां पर तो पैसा वेस्ट कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि यार तुम 10 दिन में कुछ एकदम से चमत्कार कर दोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी प्रीवियस फाउंडेशन अच्छी हो, और अगर तुम्हारी प्रीवियस फाउंडेशन अच्छी है, इन दैट सिनेरियो तुम्हें आइडिया नहीं है फिर भी तुमने फॉर्म भर दिया है, तो मैं अभी यूट्यूब सीरीज लेकर के आ रहा हूं, CTQ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प यू, प्लस प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस बैच है पार्थ, उस बैच के साथ आप जा सकते हैं। ये उनके लिए मैंने बोला, जो किसके लिए मैंने बोला, ये पार्थ बैच और CTQ यूट्यूब की सीरीज उनके लिए बोला जिनके पास फाउंडेशन अच्छा है लेकिन उन्हें आइडिया नहीं एग्जाम का। हाँ, वो 10 दिन में कर सकते हैं, बिकॉज योर फाउंडेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। कोई बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यू नीड टू हैव अ होल्ड ऑन क्वेश्चंस। और अगर आपने पहले कुछ भी पढ़ रखा है, आपको थोड़ा भी आइडिया है, देन यू आर गोइंग टू गेट वेल इट, है ना, आप इसे क्रॉस कर लेंगे। दूसरा, महापैक वो लोग ले लें भैया जिनको कोई आइडिया नहीं है और वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लगे रहे, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं किसी भी हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी में जाना, देन अच्छा है, इसे भी मत लेना, यूट्यूब पर पढ़ लेना, पेपर आपका वैसे भी नहीं निकलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर फाउंडेशन भी नहीं और आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जाकर के वहां बैठेंगे और बैठ करके चले आएंगे, दैट्स इट। प्लीज, मेरी बातें आपको हार्श लग सकती हैं, बट दिस इज द रियलिटी। आई एम सॉरी फॉर बीइंग ट्रूथफुल टू यू, आई एम सॉरी फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन टू यू, क्योंकि यूट्यूब और आप जैसे स्टूडेंट्स जेन्युइन और ऑनेस्ट लोगों को पसंद नहीं करते। आपको पसंद वही आते हैं जो आपको भुलावे में और सपने में रख सके। शायद मैं भी एक दिन वो कर रहा हूं, पर एटलीस्ट दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो मैं एटलीस्ट अभी तो वो करने की किसी तरीके की मजबूरी में नहीं हूं। चलिए, दूसरा, वो लोग जिन्होंने ट्राई तो किया यार, स्टार्ट तो किया फॉर्म भरने के बाद, बट दे स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन आधे रास्ते में ही आकर के उन्होंने अपनी तैयारी को स्टॉप कर दिया, या फिर उन्हें लगा नहीं हो जाएगा। तो इन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि यू गाइज कैन डू इट। इसे निकालना बहुत कठिन नहीं है, इस एग्जाम को निकालना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस देख पा रहा हूं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आपने थोड़े से भी अच्छे से पढ़ाई करी थी अपने 12th में भी, अगर है ना, उसके बाद ग्रेजुएशन में थोड़ा सा भी अगर आपने इन सब्जेक्ट को कभी देखा है, चाहे वो आपका इंग्लिश रहे चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स हो, अगर आपने देखा है तो देन यू कैन डू इट। यू जस्ट नीड अ ब्रशअप, और उस ब्रशअप के लिए आपको सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए, मैं किसी को नहीं बोल रहा पहले महापैक लो, सबसे पहले तो आप जाकर के प्रैक्टिस बैच लो। सबसे पहले क्या लो भैया, प्रैक्टिस बैच। ये प्रैक्टिस बैच आपको बता देगा कि आप आगे के लिए तैयार हैं या नहीं है। प्रैक्टिस बैच का नाम क्या है, पार्थ, है ना, पार्थ क्रैश कोर्स करके इसका नाम है, ठीक है। यू गो फॉर दिस बैच एंड व्हेन यू एनरोल इन इट, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करिए, टीचर्स आपको करवा रहे होंगे, एंड यू सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन, यू सी वेदर यू आर एबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑन ऑफ दोस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ और नॉट। उसके बाद आप क्या करोगे, इफ यू थिंक दैट आपसे नहीं हो पा रहा है, देन यू गो फॉर द रिकॉर्डेड बैच, क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डेड के साथ ही जाना चाहिए, टाइम आपके पास है नहीं, गो फॉर रिकॉर्डेड बैच, ठीक है ना। यहीं पर आपको पार्थ रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, जिसको आपको दिन में 2x
करके या 1.5x करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 2x बोलने को तो अच्छा लगता है पर दिमाग में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि मैं भी तो एक स्टूडेंट था ना यार, मैं कोई ऐसे ही थोड़ी पढ़ाने लग गया हूँ, मैं भी पढ़ता था, मेरा भी एक स्टडी सर्कल हुआ करता था, मेरे सारे दोस्त हैं जिनमें कोई 2x को रिकमेंड नहीं करता है, जो आज कोई पीसीस बना बैठा है, कोई इन्फोटेक में है, कोई अच्छी अच्छी कंपनी में बीटेक करने के बाद पहुंच गए, उनमें से कोई नहीं कहता 2x पर पढ़ो। अगर आपको कोई यूट्यूब पर बोल रहा है 2x पर पढ़ो, तो या तो वो प्रो लेवल पर पहुंच चुका है, पर आप तो नहीं हो ना प्रो लेवल पर, तो 1.5x इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो आपको सेट करके पढ़ना चाहिए। मैं तो 1.25 बल्कि रिकमेंड करता हूं। देन ये वो कैटेगरी है जिसके पास मैक्सिमम चांसेस हैं स्कोर करने का ठीक है, कि इसने यार सीरियस है स्टडी को लेकर के, हो सकता है इसके पास कोई पहले से बैच हो सकता है महापैक का स्टूडेंट हो सकता है इसके पास कोई भी बैच ना हो, इसने सेल्फ स्टडी करी हो बहुत अच्छी तरीके से। सी दो कैटेगरी निकल करके आती हैं, आपने सेल्फ स्टडी करी थी तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम हॉल में किस प्रेशर के साथ गो थ्रू करने वाले, कौन सा प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है। तो आई सिंसियरली रिकमेंड यू कि आप प्रैक्टिस बैच तो जरूर लें। 10 दिन में आप पूरा कवर करना इज नॉट एन ईजी टास्क। अगर आप पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देंगे देना इसे कि हाँ आप यही वाला पार्थ बैच ले लो, ठीक है ना, या फिर महापैक ले लो अगर आपको अगले साल के लिए भी अटेम्प्ट देना है तो, अदरवाइज गो फॉर प्रैक्टिस बैच। मतलब मैं इन सभी में से, इनको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो महान आत्मा है, इनको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर ये जो लोग हैं इनसे मैं जरूर बोलूंगा प्लीज मस्ट गो फॉर प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच आपकी बहुत हेल्प कर देगा। और अगर आप थोड़ा सा भी इनोवेटिव है, थोड़ा सा भी अपने आप से मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, तो आप खुद से भी अच्छे आंसर्स निकाल करके आ जाओगे, आप खुद से भी अपने लूप होल्स पर काम करना शुरू कर सकते हो। अगर लूप होल बहुत ज्यादा है देन गो फॉर द बैचेस, अदरवाइज जस्ट गो फॉर द प्रैक्टिस बैच। यहां पर जिन्होंने सिलेबस को कवर कर लिया है प्रैक्टिस इज मस्ट, तो जाइए भैया पार्थ क्रैश कोर्स के पास। यहां पर जिन्होंने काम तो कर लिया है लेकिन अभी तक इनके मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर उन्होंने मॉक्स दिया ही नहीं, तो मॉक्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, कोई भी ऐसा एग्जाम आप देने बैठ रहे हैं जिसमें आपने मॉक्स नहीं दिए, या तो आपका तुक्के से निकलेगा, या तो आप बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई में तो निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं। तो अपन अपने आप को एवरेज मान के ही चलते हैं ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे वो एवरेज ही होंगे, कोई ये नहीं बोलेगा नो। और अगर इतना ही तुर्रम खान था तो 10 दिन की स्टडी थोड़ी देखेगा कोई। थिंक अबाउट इट। अगर कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होगा तो कोई देखेगा 10 दिन में क्या कर लें, उसने तो पहले से ही कर लिया ना यार, वो तो 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से लगा हुआ था। अब उसे 10 दिन की स्ट्रेटजी की परवाह नहीं है, उसे तो अपने एग्जाम डे की परवाह है, वो उस दिन कर देगा जाकर के। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय कोई बच्चा होगा जो मॉक टेस्ट दे रहा होगा, कोई प्रैक्टिस बैच में एनरोल कर रहा होगा और प्रैक्टिस कर रहा होगा हमारे साथ, है ना। और अब तो मेरे भी सेशंस आने वाले जल्दी, क्योंकि आपको इसमें वादा भी किया गया है कि आपको 15 प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, 5 मॉक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी जो प्रीवियस 2 फैकल्टी से करा चुके, मेरी बारी आनी है अब, ठीक है ना, तो अपन करवा रहे होंगे आपको। साथ के साथ यहां पर भैया जाकर के मॉक्स जरूर दीजिए, और मॉक्स देने का सही तरीका क्या है भैया, प्रैक्टिस बैच में एनरोल करिए। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो कहता है देखो मुझे खरीदना कुछ नहीं है, 10 दिन बचे, मैं कुछ नहीं खर्चा करना चाहता हूं, मुझे बता दो कि मैं गारंटी हो या ना हो, लेकिन ये बता दो कि हाँ मैं टच में रह सकूं इस तैयारी के। देन आई एम टेलिंग यू कि यूट्यूब है, ये है यूट्यूब CUET PG अड्डा, जिस पर आप इस वीडियो को समय देख रहे हैं। आप जाकर के इसमें मेरा अभी तो नहीं दिख रहा होगा सेशन, आज शाम से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सीरीज आएगी CTQ सीरीज। क्या सीरीज है? CTQ सीरीज है, 10 दिन की सीरीज है, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हुए थे उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, उनके अंदर से कॉन्सेप्ट निकालूंगा और वो कॉन्सेप्ट आपको तैयार कराऊंगा, सो दैट अगर उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड, उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाए। 25 क्वेश्चन है, 100 नंबर की बातचीत है यार इंग्लिश की, विच इज इंपॉर्टेंट एज वी ऑल नो, ठीक है। अगर हम चाहते हैं एक अच्छे कॉलेज में जाना, और आपको कोई डाउट रहे ना तो प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एज सून एज पॉसिबल। मतलब जितना आप लेट करोगे ना उतना ही मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो आई वांट यू टू लेट मी नो व्हाटएवर आई एम आस्किंग यू इन द कमेंट सेक्शन एज सून एज पॉसिबल, राइट। दूसरी बात अपन ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे भाई, कि अगर आपने तैयारी कर ली है, आपका सब कुछ ठीक है, तो अब अपने आप के मोटिवेशन को डाउन नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये भी होगा कि यार ये सब लेना कैसे, एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई शुड टेल यू, कि आपके अगर पैसे बचाए जा सकते हैं, अगर आप ये कोई भी बैच लेने जा रहे हो तो जस्ट यूज दिस कोड S743। दिस कोड विल हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपको बिना डिस्काउंट के लेना है तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज द कोड S743 व्हिच कैन गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ लेट मी शो यू, दिस इज CUET PG मटेरियल। हियर इफ यू कम, ये आपने करियर्स अड्डा की वेबसाइट ओपन करी या फिर आपके पास एप्लीकेशन है, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाकर के यू सी CUET PG में से आप CUET PG MBA के हो सकते हैं, है ना, इंग्लिश लिटरेचर वाले हो सकते हैं, जूलॉजी, हिंदी, कोई भी आप हो सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो CUET 11 का हो या 12 का हो, बात सभी पर यही लागू होती है। सिंस यू गाइज डू नॉट हैव, है ना, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, तो आपके लिए जैसे यहाँ पर आ गया CUET PG MBA, ठीक है। तो हियर यू सी दिस इज for CUET 12, this is combo MBA and LLB, this is the Parth batch, right, this is the practice batch। so if we come this is the course जिसको मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। अब जब हटने का नाम नहीं ले रहा है तो हाउ शुड आई टेल यू यार, you know, let me
चेक इफ आई डू दिस लाइक दिस, तो अब यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर बाई नाउ पर आप जाएंगे, ये हटा दीजिए, यहाँ पर 2000 का है, बाई नाउ पर जाएंगे, यू विल गेट टू सी कि अपन को यहाँ पर एंटर कूपन कोड डालने का मौका दे रहा है। सो जस्ट गो फॉर द कूपन कोड। के लिए पहले मुझे सही ओपन करना पड़ेगा। नाउ कम हियर, यहाँ पर आप कूपन कोड डाल देंगे जो मैंने आपको बताया S743। आई नो कितना, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट देगा, पर जितना भी देगा वो मैक्सिमम होगा। यस, दिस बैच इज ऑफ 2062, यू विल गेट इन 1237, है ना, 1237 रुपए, 1250 के अंदर आपको मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू एनी आउटिंग, है ना। यहाँ पर देखो आपको दिख भी रहा है, CUET PG जनरल MBA पार्ट 3.2 क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ के साथ अगर केवल प्रैक्टिस बैच के साथ जाना है अपन को, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द प्रैक्टिस बैच, पार्ट प्रैक्टिस बैच इट इज, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में जाएंगे तो दिस इज राइट नाउ 498 दिख रहा है, बट यहाँ पर आप बाई नाउ पर जाएंगे एंड इफ यू यूज द कोड S743, वंस अगेन S743 अप्लाई करेंगे तो ये 316 रुपए, 475 रुपए का आपको पड़ेगा ना। यू विल गेट इट इन 475 रुपीज। यस, सो आप इसी स्ट्रेटजी के साथ जाइए और प्लीज प्रैक्टिस करिए। जो लोग ये थर्ड कैटेगरी वाले हैं उनसे तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है दैट यू मस्ट गो फॉर अ प्रैक्टिस बैच दिस वन, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इस एग्जाम को क्लियर करने की, आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है अच्छे कॉलेजेस को पाने की। सो व्हेन यू हैव द प्रोबेबिलिटी, यूज इट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कोई डाउट रहता है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, उस पर हम बात कर लेंगे। और ये जितने भी है भैया, अगर आप अगले साल के लिए देख रहे हैं देन गो फॉर महापैक विदाउट एनी डाउट बाय यूजिंग कोड S743। इफ यू हैव एनीथिंग व्हिच यू नीड टू आस्क, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर देता हूं सो दैट यू कैन कनेक्ट मी। माय ईमेल आईडी इज आदित्य ADITYA डॉट तिवारी TIWARI @adda247.com, right? aditya.tiwari@adda247.com, this is the email ID, you can connect me। चलिए, अब आपका ज्यादा समय नहीं वेस्ट करता हूँ। टेक केयर, जय हिंद, स्टडी वेल।